नारकी ने नारद जी को देखा, वो नारकी मर गया। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। कुछ दिनों के बाद फिर पहुंचे, विष्णु जी को एक काम बताओ। बोले जाओ, उस वृक्ष पर एक तोते ने जन्म लिया है, उसे दर्शन दे आओ। फिर पहुंच गए दर्शन देने। जैसे ही उस तोते ने दर्शन किए, वो तोता मर गया। अब तो और भी ज्यादा कष्ट हुआ। कुछ दिनों के बाद विष्णु जी ने समाचार भेजे, एक किसान के यहाँ बछड़े का जन्म हुआ है, उस बछड़े को दर्शन दे आओ। बोले नहीं जाऊंगा, जो मुझे देखता है वो। बोले कोई बात नहीं, तुम जाओ तो सही। गए और जाकर के जैसे ही उस बछड़े ने नारद जी को देखा, वो बछड़ा मर गया। अब तो नारद जी पहाड़ पे बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ दिनों के बाद में विष्णु जी ने नारद जी को ढूंढवाया, कहाँ है, बुलाया। बोले बस आखिरी काम है, इसके बाद नहीं बताऊंगा। बोले क्या काम है? बोले दर्शन देने का काम मत करवाना। तो बोले फिर? तो बोले काम तो वो ही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं कह रहा हूं। एक राजा के यहाँ राजकुमार ने जन्म लिया है, जाओ उसे दर्शन दे आओ। अब बेचारे आज्ञा टाल नहीं सकते, और राजकुमार मर गया तो वहां के सिपाही पकड़ के मारेंगे। और नारद जी बड़े धीरे 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 करके उस कमरे में पहुंचे जहां वो राजकुमार था। और जैसे ही राजकुमार ने नारद जी को देखा, वैसे ही बोलो नहीं मरा। अभी मैंने कहा ही नहीं कि मर गया, कैसे मरेगा? आपके कहने से नहीं मरेगा, वो मरा ही नहीं तो कैसे मरेगा? जैसे ही राजकुमार ने नारद जी को देखा, वैसे ही बोल पड़ा, नारद जी आप यहाँ भी? बोले क्यों, तुमने मुझे पहले कहाँ देखा है? बोले पहली बार आपने मुझे नरक में दर्शन दिए तो इतना पुण्य इकट्ठा हुआ कि मेरी नरक की पर्याय से छुट्टी हो गई, वहां से मैं नरक से छूट गया। फिर दोबारा आपने मुझे तोते की पर्याय में दर्शन दिए तो मेरी उस पर्याय से भी मुक्ति हो गई। फिर आपने मुझे बछड़े की पर्याय में दर्शन दिए तो आपके दर्शन के पुण्य से मैं नरक से आज राजकुमार बन गया। आपके दर्शन में इतनी ताकत है कि दुखों से मुक्ति हो जाती है, एक नारद जी के दर्शन में। यानी एक नारद के दर्शन में जब एक नारकी तोता, बछड़ा और राजकुमार बन सकता है, तो भगवान के दर्शन में कितनी ताकत होगी। जब एक नारद का दर्शन एक राजकुमार बना सकता है, तो भगवान के दर्शन क्या नहीं बना सकते हैं। दर्शन करने की भावना अच्छी होनी चाहिए। मंदिर में जाने पर तुम्हें भगवान में भगवान नजर आने चाहिए। अब भगवान में तुम्हें भगवान नजर आते कि नहीं आते? भगवान दिखते कि नहीं दिखते? कि तुम गए, हाथ जोड़े, मंत्र पढ़े और भाग गए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों। अब तुमने भगवान के पास जाकर गुण ग्रहण किए कि नहीं किए? संसार की बात तो दूर की है, संसार से गुण ग्रहण करते हो नहीं करते पता नहीं मुझे, लेकिन भगवान के पास जाकर तुमने उनमें से कुछ गुण ग्रहण किए कि नहीं किए? यदि तुम भगवान से गुण ग्रहण नहीं कर सकते हो तो तुम सामान्य आदमी से क्या करोगे? तुम पशु पक्षियों से क्या गुण ग्रहण करोगे? तुम छोटे बच्चों से क्या गुण लोगे?
तुम्हें भगवान से गुण नहीं लेना आता है, जो गुणों का खजाना है, जो गुणों का भंडार है, तुम उनसे गुण लेना नहीं जानते हो कि भगवान जो गुण आप में हैं ऐसे गुण हमारे अंदर भी, जोर से बोलो, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। सबसे पहला गुण, भगवान गुस्सा कर रहे हैं क्या? देखो, आप ध्यान से देखो भगवान की तरफ, मुड़ के देखो एक बार। भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट है कि क्रोध है? मुस्कुराहट है। तो भगवान से ये वाला गुण अपन ग्रहण कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे बोलिए ना। बच्चे कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं। भगवान के दर्शन किए तो कुछ तो लेके आओ वहां से, नहीं तो खाली हाथ गए और खाली हाथ चले आए तो मतलब क्या रहा भगवान के पास जाने का। वे कहीं भी जाते कुछ ना कुछ तो लेकर आते हो ना, तो भगवान के पास से खाली हाथ क्यों वापस आ रहे हो? यहाँ से भी तो कुछ लेकर आओ। अरे बोलिए ना, जय भगवान जी। भगवान जी के पास से क्या लोगे? कल से ही ले लिया? पक्का? बहुत बढ़िया। इन्होंने अपनी पत्नी पर गुस्सा करना छोड़ दिया है, तालियां बजाओ इनके लिए। अच्छा, ऐसे कौन पति है यहाँ पर जो अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हैं? पत्नी हाथ उठाए। अब तो नहीं करेंगे ना, आगे से नहीं करेंगे। चलिए आगे आप लोग। डर गई बेचारी, अभी घर में जाके फिर गुस्सा करेंगे। अब पत्नी से भी कहो कि वो ऐसे काम ना करे कि हमें गुस्सा आए। हाँ भाई, पत्नी से भी ये निवेदन है कि वो भी ऐसे काम, जो चीज़ पति को पसंद नहीं है वो काम ना करे। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ये बैठे सारे पति। हाँ, अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हो? अरे हाथ उठाओ ना। एक, आप नहीं करते हो? बिल्कुल नहीं करते हो, कभी नहीं करते हो। आप सबसे अच्छे पति हो। इनकी पत्नी कौन सी है? बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है सारे पति नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए गुस्सा। भगवान के पास से एक गुण तो लेना ही चाहिए। अब बच्चों से पूछूं मैं, आप लोग अपने मम्मी पापा पर गुस्सा करते हो कि नहीं? नहीं, झूठ नहीं बोलना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बताओ। मम्मी पापा पर गुस्सा आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। कौन कौन बच्चे हैं जो अपने, झूठ नहीं बोलना, मम्मी पापा पर गुस्सा करते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। पड़ोसी को नहीं देखना, करते हो तो हाथ उठा लो। हाँ, एक गुड़िया ने हाथ उठाया, बहुत बढ़िया। उसको ना देखो, अपना अपना हाथ उठाओ। कितने बच्चे हैं जो अपनी मम्मी पर गुस्सा करते हैं? चलो पापा तो दो मार के भगा देंगे, अब मम्मी तो बेचारी मारती नहीं है, तो मम्मी पर कितने बच्चे गुस्सा करते हैं? तुमने ये क्यों नहीं बनाया, तुमने ये क्यों नहीं बनाया, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। ऐसा करके अपनी मम्मी को कितने लोग परेशान करते हैं? हाथ उठाओ। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे जो ईमानदार हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो हाथ उठाएंगे। जो गंदे बच्चे हैं वो नहीं उठाएंगे। अच्छे बच्चे हाथ उठा लें, अच्छे से। हाँ उठा। आप नहीं करते? अपनी मम्मी को परेशान नहीं करते? आप करते हो तो हाथ उठाओ, उठाइए हाथ। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों ने हाथ उठाया है, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताओ, आप यदि कोई आपको गिफ्ट दे तो आप उसको क्या दोगे? गिफ्ट दोगे उसके जन्मदिन पर, उसने तुम्हारे जन्मदिन पे दिया था। कोई तुम्हें देखकर मुस्कुराए तो, कोई तुम पर गुस्सा करे तो, और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए अच्छा करते हो, तुम मम्मी पापा के लिए बुरा करते हो ना, गुस्सा करके परेशान करते हो ना, गुस्सा करके परेशान करते ना अपने मम्मी पापा को, मोबाइल के लिए परेशान करते हो ना। आज से करोगे क्या? नहीं करना, ठीक है। मम्मी पापा पर गुस्सा जो आपकी सेवा करता है, सुनिए, जो आपकी सेवा करता है, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको बड़ा किया, जो आपके लिए रोटियां बनाती है माँ, जो आपके कपड़े धोती है,
जो पिताजी आपके लिए पैसा कमा के लाते हैं, इतनी धूप में, गर्मी में, बरसात में मेहनत करते हैं, क्या ऐसे मम्मी पापा पर गुस्सा करना चाहिए? तो कौन कौन बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा पर गुस्सा नहीं करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे आए हैं आज तो, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे कर लें। अच्छा, ऐसे बच्चे कितने हैं जो अपने टीचर पर गुस्सा करते हैं? हैं क्या? अच्छा, चलो गुस्सा तो नहीं कर सकते हो क्योंकि टीचर है, लेकिन बुराई करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, टीचर की बुराई भी, क्योंकि टीचर हमेशा आपके लिए अच्छा चाहते हैं। कैसा चाहते हैं? आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, आप अच्छा याद करेंगे, आप अच्छे बन के रहेंगे, बड़े स्कूल में और आगे जाएंगे, तो आपका अच्छा होगा कि नहीं होगा? है ना? तो इसीलिए आपके टीचर आपको डांट भी दें तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, और आपको अपने मम्मी पापा डांट भी दें तो उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे बोलिए ना, नहीं करना चाहिए। तो कितने बच्चे हैं कि जो नहीं करेंगे? कितने दिन के लिए नियम ले रहे हो? कब तक का नियम है? हाथ नीचे। कितने दिन के लिए नहीं करोगे? अरे बोलिए ना, जोर से बोलो, बहुत अच्छी बात है। जिंदगी भर तक? अरे भाई, आज तो तुम बहुत, जितेंद्र जी, आप तो बहुत अच्छे बच्चों को लेके आए हो। तुमने बहुत अच्छा जन्मदिन मनाया आज बच्चों का। नहीं, अपना जन्मदिन, बच्चों के, इतने सारे बच्चों का एक दिन थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, अपने टीचर को आप लोग जब स्कूल में जाते हो तो उनके चरण छूते हो कि नहीं छूते हो? फिर तो अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों को, मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहिए, है? हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद है। तो एक भगवान के दर्शन से एक नारकी राजकुमार बन गया, तो बच्चे सभी भगवान के दर्शन रोज करें, उनकी नाम की माला रोज फेरें। भगवान से ज्यादा भगवान के नाम में शक्ति है। क्या कहा मैंने? भगवान तो अपने बैठे हैं ध्यान में, वो हमारे लिए कुछ नहीं, वो तो अपने ध्यान में लीन है, वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम उनका नाम लेते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा शक्ति है। भगवान में तो शक्ति है ही, लेकिन भगवान तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, लेकिन उनका नाम जब लेते हैं तो उसमें भी शक्ति होती है। जैसे सूरज है, सुनिए, सूरज है, सूरज यदि गर्म है तो उसकी किरण कैसी होगी? गर्म होगी। अच्छा, चंद्रमा यदि गर्म है तो उसकी किरण, चंद्रमा यदि ठंडा है तो उसकी किरण कैसी होगी? यानी जैसा मूल होता है वैसे उसकी किरण होती है, जैसा मूल होता है वैसे उसकी किरण होती है। तो जैसे भगवान होते हैं वैसे उनके नाम की शक्ति होती है। जैसे भगवान होते हैं तो वैसे ही उनके नाम की शक्ति होती। इसलिए भगवान का नाम रोज लेना चाहिए। भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? क्या होता है भगवान का नाम लेने से? पापों का नाश होता है। पुण्य पाप को जानते हो? जानते? पुण्य अच्छा होता है और पाप बुरा होता है। पाप के फल में रोना पड़ता है और पुण्य हंसाता है ना? तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होता है? पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है ना? तो हमारे पास पुण्य और पाप दोनों हैं। अब पाप अच्छा नहीं लगता है तो आप उसका नाश करना चाहते हो कि नहीं? कैसे होगा? भगवान का नाम लेने से, भगवान के भजन गाने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान के दर्शन करने से, है ना? पापों का नाश होता है। गुरुओं का आशीर्वाद लेने से पापों का नाश होता है। तो इस तरह से भगवान से हमने एक गुण लिया कि जैसे भगवान गुस्सा नहीं करते हैं ऐसे आपको भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, बच्चे आपस में लड़ते हैं क्या?
ये शक्ल इसकी नजर आ रही लड़ने वाली मुझे, ये इसी की थी। ये लड़ता है क्या? ये लड़ता है? हाँ लग रही, शक्ल लग रही है मुझे अलग दिखती है शक्ल, जो ज्यादा शैतान होता है। वैसे तो सभी गुस्सा करते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जो गुस्सा ना करता हो। गुस्सा तो सभी करते होंगे। अरे बोलो ना, आप आपस में लड़ते हो? किस लिए लड़ते हो? सीट पर बैठने के लिए? ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है। फिक्स कर दो, जिसकी सीट जहां एक बार बिठा दिया वो वहीं बैठेगा, ताकि लड़ाई खत्म। ठीक है? फिर क्यों लड़ते हो? पेन के लिए लड़ते हो? ये मेरा पेन नहीं, तो किताब के लिए मेरी किताब क्यों ले ली? नहीं, तो होमवर्क के लिए मेरा होमवर्क क्यों टीप लिया? इसलिए लड़ते हो। तो क्यों लड़ते हो फिर? लड़ने का कारण क्या है? तूने मुझे धक्का मार दिया, तूने मुझे चोटी ले दी, तूने मेरे बाल खींच दिए, तूने मेरी शर्ट खींच दी, इसलिए लड़ते हो ना। अब बताओ, ये कितनी छोटी सी बात है। किसी ने जरा सी शर्ट खींच दी, तुमने लड़ना शुरू कर दिया हैं? पहली बात तो खींचना ना चाहिए। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो किसी की शर्ट, बाल नहीं खींचेंगे और किसी को चोटी नहीं लेंगे? कितने बच्चे हैं जो आज नियम ले रहे हैं कि आज के बाद से ऐसा नहीं करेंगे, और धक्का नहीं मारेंगे एक दूसरे को? धक्का भी मारते हो ना, फिर लड़ाई होती है, तूने मुझे धक्का मार दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आज से नहीं खींचना किसी के बाल। हाँ, लड़ाई के लिए कोई बड़े कारण नहीं चाहिए पड़ते हैं। दो बच्चे आपस में बैठे हैं, एक का पैर दूसरे के पैर पे ऊपर आ गया, लो लड़ाई शुरू। अरे कोई लड़ाई का बड़ा कारण हो तो समझ में भी आता है। अब जरा सा पैर यूं टच हो गया उसको, उसने लड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही होता है ना कई बार। तो छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ना चाहिए। गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि 1 मिनट का गुस्सा 60 मिनट की प्रसन्नता को नष्ट कर देता है। क्या कहा? 1 मिनट का गुस्सा 60 मिनट की प्रसन्नता को नष्ट कर देता है। और जो बच्चे ज्यादा गुस्सा करते हैं उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि उनका दिमाग कहाँ लग गया? गुस्सा करने में। जो दिमाग पढ़ाई करने में लगना चाहिए था, वो दिमाग कहाँ लग गया? गुस्सा करने में। तो अब पढ़ाई कम होगी तो नंबर कम आएंगे, तो क्या आपके मम्मी पापा को अच्छा लगेगा? तो बच्चों को बच्चे स्कूल किस लिए जाते हैं? गुस्सा करने के लिए। बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? गुस्सा करने के लिए, लड़ने के लिए। तो कितने बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं? अच्छा, सभी बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। आप हाथ नीचे कर लें। पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? मन लगाते हो कि नहीं लगाते हो? पूरा नहीं लगाते हो। आपस में बातें करने में, अब जैसे टीवी में आपने कोई सीरियल देखा है तो दूसरे दिन लड़कियां जाएंगी एक दूसरे को सीरियल की कहानी सुनाएंगी। ऐसे करती हो ना? अब तुम सीरियल की कहानी सुनाने स्कूल गई थी क्या? गई क्यों थी तुम? पढ़ाई करने के लिए। बच्चे होंगे एक दूसरे को डांस दिखाएंगे, देखो उसने ऐसा डांस किया था, उसने ऐसे ही करते हो ना। तो क्या आप पढ़ने के लिए गए थे या डांस करने गए थे स्कूल में? अरे बोलिए ना। तो क्या आपस में पिक्चर की कहानियां स्कूल में बैठ के करनी चाहिए? मंदिर में बैठ के नहीं करते ना, क्योंकि मंदिर में भगवान होते हैं और स्कूल में सरस्वती होती है। स्कूल में कौन होती है? सरस्वती होती है। इसलिए स्कूल में भी इस तरह की कथाएं नहीं करना चाहिए था और इस तरह की बातें भी नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुन रहे हैं ना बच्चे? हैं? आज विशेष बच्चों के लिए सुना रही हूं मैं। तो आप जो सारे बच्चे हैं, एक तो क्रोध नहीं करना, एक फालतू बातें नहीं करना, एक आपस में लड़ना नहीं, एक अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करना, मोबाइल के लिए परेशान नहीं करना। तो मेरी बात आपकी समझ में आई?
और चोरी नहीं करना चाहिए बच्चों को। कितने बच्चे हैं जो चोरी करते हैं? अपने घर में, सुनिए, अपने घर में मम्मी पापा के पैसे चुराते हैं। देखो नहीं, यहाँ तो क्या तो, लेकिन अंदर से कुछ बच्चे तो हैं जो मम्मी पापा के चोरी से पैसे निकाल लेते हैं और चुपचाप से कुछ भी खर्चा करके आ जाते हैं। कुछ बच्चे करते हैं ऐसा। क्या चोरी करना अच्छी बात है? एक छोटा बच्चा था, तो जब वो छोटा था तो वो एक पड़ोस वाले बच्चे की उसने पेन चुराई और पेन चुरा के घर ले गया। उसकी मम्मी ने उसको डांटा नहीं, उसको मारा भी नहीं। फिर दूसरे दिन वो किसी का कुछ और चुरा के ले गया। धीरे धीरे बड़ा होकर वो बड़ा चोर बन गया, क्योंकि गंदी आदत यदि बचपन में ना छुड़ाई जाए तो बड़े होके फिर बहुत बड़ा बुरा काम करवाती है। तो बड़ा चोर बन गया। फिर उसे फांसी की सज़ा मिली। जब पकड़ में आया तो उससे पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने अपनी माँ को बुलाया, मुझे अपनी माँ से मिलना है। उसकी माँ आई, बोले तुम्हारे कान में कुछ कहना है। माँ पास में आई तो उस चोर ने माँ का कान काट लिया। वो चिल्लाने लगी, गुस्सा करने लगी। तो फिर उसने पूछा कि तूने मेरा कान क्यों काटा? बोले ये फांसी की सज़ा मुझे नहीं, इसे मिलनी चाहिए। यदि बचपन में इसने मुझे मार दिया होता, डांट दिया होता, तो आज मुझे फांसी मिलने वाली, आज मैं बड़ा चोर बनने वाला नहीं था। तो बचपन में बुरे संस्कार जो हैं वो आप अभी छोड़ दें यदि आपके अंदर आ गए हों तो। चोरी करना, झूठ बोलना है, मायाचारी करना, ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी आदतें नहीं हैं। बड़े होके ये आपके जीवन को खराब कर देती हैं। तो इसीलिए बच्चों को अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। कैसी आदतें सीखनी चाहिए? अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। और स्कूल में, सुनिए, स्कूल में आप दोस्ती करने जाते हो या पढ़ाई करने जाते हो? लड़कियां बताएंगी। आप पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल में या दोस्ती करने जाते हो? पढ़ाई करने जाते हो। और दोस्ती करते कि नहीं करते? करना चाहिए क्या? टाइम बर्बाद करने के लिए। दोस्ती किस लिए होती है? टाइम बर्बाद करने के लिए, फालतू बातें करने के लिए, अपना जीवन खराब करने के लिए। किस लिए होती है दोस्ती? फालतू बातों के लिए, जीवन खराब करने के लिए। तो आप स्कूल में पढ़ाई करने गए हो, दोस्ती करने नहीं गए हो। आपको स्कूल में नाम लिखाया था ना, तब उस समय लिखाया था कि ये दोस्ती भी करेगा। फिर क्यों करते हो? अपने पढ़ाई में मन लगाओ, और जो जितना ज़्यादा मन लगाएगा वो उतना अच्छा परसेंटेज बनाएगा। और आप यदि अच्छे परसेंट बनाएंगे तो सरकार भी आपकी सहायता करेगी। कहीं लैपटॉप देते हैं, कहीं स्कूटी देते हैं। यदि मन लगा के अच्छी पढ़ाई करोगे तो सरकार भी आपकी सहायता करेगी। और इस स्कूल के जितने बच्चे 90 से ऊपर वाले आएंगे उनको मैं भी यहाँ सम्मानित करूंगी। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करें ताकि आपका जीवन अच्छा बने। और अभी आपने देखा एक छोटा सा बच्चा 12 साल का, इधर लाओ उसको हैं, आजा बेटा आजा। तो 6वीं क्लास पढ़ता, मुझे बहुत लेकिन इसका पुण्य है, क्योंकि सामान्यतः तो सभी बड़े हो जाते ना 12 साल में, और एक छोटा रह जाए तो एक विशेष हो गया। अब ये मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या कहना है आपको? बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और सुधारने में भाव का। अनाज में चने का, गर्म पेड़ में तने का, और कुछ भी मेरा नहीं है ऐसा सोचने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का। और कहाँ कहाँ से आए आप लोग?
गंजबा सौदा, व्यापारियों में सौदा का, घर में दादा का और आने वालों में गंजबा सौदा का। भोपाल, गर्मी में रुमाल का, है ना, गर्मी में रुमाल का, भोजन में दाल का और आने वालों में भोपाल का। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। गुड़गांव, नदी में नाव का, शरीर में पांव का और आने वालों में गुड़गांव का। बरेली, गुरुणी की चेली का, ओंठों पर लाली का और आने वालों में बरेली का। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, आहुति कितने जन्म की भोगों में दे दिया, भोगों में दे दिया। पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया, विषयों में खो दिया। ओ मनिवारे, पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया। पिंजरे की पंछी बन गई तेरी आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, कितने जन्मों की भटकन सहती ये आत्मा, सहती ये आत्मा। अपने बाबुल घर जाने कहती ये आत्मा, कहती ये आत्मा। ओ मनवारे, अपने बाबुल घर जाने कहती ये आत्मा। कर्मों के जाल को तोड़ो कहे आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझको जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तारे के जैसी चमकती उज्ज्वल थी आत्मा, उज्ज्वल थी आत्मा। जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा, विकृत हुई आत्मा। ओ मनिवारे, जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा। संबर से कर्म को रोको कहे आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन तेरा गोरा तने मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा, कोई बचा ना पाएगा। कहीं तो तुझको पड़े
चेतन ढूंढ ले ठिकाना। बाहर का सुख खोज रहा है, बनता क्यों दीवाना रे, बनता क्यों दीवाना रे। आत्म ही सुख धाम है चेतन, निज को भूल न जाना रे, निज को भूल न जाना रे। सारे सुखों का ये है खजाना, सारे सुखों का ये है खजाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। जब तक तन में सांस है चलती, सब तुझको अपनाएंगे, सब तुझको अपनाएंगे। जब तक न रहेंगे प्राणे तन में, देख तुझे घबराएंगे, देख तुझे घबराएंगे। नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। धन दौलत रूप खजाना यही धरा रह जाएगा, यही धरा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, कुछ भी साथ न जाएगा, कुछ भी साथ न जाएगा। आया अकेला अकेला ही जाना, आया अकेला अकेला ही जाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। जब बोलो आर का 105 स्वस्ति भूषण माता जी की। लौट आएगी खुशियाँ, ये तकलीफ़ों का दौर है, थोड़ा संभल कर रहो, ये इम्तिहानों का दौर है। बंधुओं, कोरोना महामारी के इस भीषण संकट में भक्ति ही एक सहारा है। मैं जहाजपुर वाले बाबा के चरणों में आज ये विनती करता हूँ कि ये वैश्विक महामारी, ये संकट जल्दी खत्म हो और आप जल्दी जहाजपुर आएँ। बंधुओं, प्रतिदिन यहाँ पर परम पूजनीय गुरु मारेका रत्न स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा होती है। आप अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से यहाँ पर अभिषेक और शांति धारा करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रतिदिन पूज्य माता जी के सानिध्य में पूज्य माता जी के द्वारा रचित विधान प्रतिदिन हो रहा है। इसमें एक दिन का विधान और शांति धारा आप अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आप अपनी सूचना 9728063107 इस नंबर पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर आरिका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व सानिध्य में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चरण छांव में, जिनके अभी तक स्वतः ही 4 बार रंग परिवर्तन, ललाट पर रेखाएं उभरना व विलुप्त होना, 4 महीने तक नाभि में स्पंदन, प्रशासन के उठाने के प्रयास पर प्रतिमा भारी व भक्तों के उठाने पर हल्की होना, भगवान का देवों द्वारा 2 घंटे तक अभिषेक व दाईं आंख से दिव्य ज्योति प्रकट होना, ऐसे अतिशय हो चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजा एवं विधान करके अतिशय पुण्य का लाभ ले रहे हैं। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। बाहर से आने वाले समस्त भक्त गणों की पूर्ण व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97820 63107 88246 20107।